साथियों, मिशन सक्सेस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 5/12/2021 को होना प्रस्तावित है व यूपी SSSC की सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमारे इस चैनल पर सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला आरंभ की गई है। ये इस श्रृंखला के दूसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले का भाग 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं और हमारा भाग 1 को देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये श्रृंखला पसंद आती है तो आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे इस श्रृंखला का अगला भाग हम आपके सामने जल्द लेकर आएँ। चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। और पहला दिया हुआ है, किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल-बरूनी। और भारतीय इतिहास का पहला जानकार जो है वो अल-बरूनी को कहा जाता है और इसका जो वास्तविक नाम था वो अबू रेहान था। अबू रेहान इसका वास्तविक नाम था। और जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, 1001 से 1027 तक। और 1001 ईस्वी में जो इसका पहला आक्रमण था वो हिंदू शाही वंश का राजा था जयपाल, उसके विरुद्ध किया था। उसमें जयपाल की पराजय हुई थी और जयपाल को महमूद गजनवी से मुक्ति पाने के लिए बहुत सारा धन देना पड़ा था, जिससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। तो आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि हिंदू शाही वंश का राजा जिसने आत्महत्या कर ली थी तो वो जयपाल था। इसके बाद महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण जो किया था वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया था, जो कि गुजरात में है। और उस समय ये पूछा भी जाता है, आपके परीक्षा में प्रश्न है कि सोमनाथ पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस समय वो गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय भीमसेन प्रथम जो है वो वहाँ का शासक था, भीम प्रथम या भीमसेन प्रथम। तो अगला जो इसका 17वां आक्रमण, जो आखिरी आक्रमण था, वो 1027 ईस्वी में सिंध व मुल्तान के जाटों के विरुद्ध किया था। ये इसका 17वां आक्रमण था। और 1030 में मलेरिया के कारण जो है वो महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला जो आक्रमण हुआ 1175 में हुआ। और मोहम्मद गौरी को शिहाबुद्दीन के नाम से भी जानते हैं, शिहाबुद्दीन। और भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना जो है वो मोहम्मद गौरी ने की थी। और तराइन का जो पहला युद्ध 1191 में और दूसरा युद्ध तराइन का 1192 में हुआ। तराइन का पहला जो युद्ध हुआ वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। और 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान मारा गया और चौहान वंश का अंत हो गया। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहला आक्रमणकारी अगर पूछा जाता है तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। और 712 ईस्वी में इसने सिंध पर आक्रमण किया था और उस समय वहाँ का राजा था दाहिर। तो आप लोग ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसमें सही जवाब जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन, हैरोल्ड विल्सन जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। और स्टेफोर्ड क्रिप्स पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये 3 इसके सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन का जो आया था उसमें अध्यक्ष कौन था? तो वो पैथिक लॉरेंस जो थे वो इसके अध्यक्ष बने थे। और इनका पद जो था वो भारत सचिव का पद था। और कैबिनेट मिशन आने का उद्देश्य जो पूछा जाता है आपके पेपर में, भारत को शांतिपूर्ण सत्ता के हस्तांतरण के उपाय तो तलाशना था और संविधान सभा का गठन करना था। 24 मार्च 1946 ये डेट आप याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 3, 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल में घटित हुई? तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। सिराजुद्दौला के समय में जो है ये घटना घटित हुई थी, ब्लैक होल की घटना। इसी को काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है, जिसमें सिराजुद्दौला के द्वारा जो है वो 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया गया था एक कमरे में, और उसके 3 दिन बाद जो है लगभग 23 जून को जो है उनको बाहर निकाला गया, जिसमें से लगभग 23 लोग ही सिर्फ जो है वो जिंदा बचे थे। तो इसी घटना को जो है वो काल कोठरी की घटना कही जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब आरंभ किया था? तो इसका सही जवाब होगा 12 मार्च 1930 को आरंभ किया था। और ये यात्रा जो थी वो 78 अनुयायियों के साथ में गांधी जी ने शुरू की थी, और नमक कानून कर का विरोध करना इसका उद्देश्य था। और ये यात्रा जो आरंभ हुई थी वो साबरमती से लेकर दांडी के मध्य आरंभ हुई थी, साबरमती से दांडी। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो दांडी जो है वो नवसारी ज़िले में पड़ता है, नवसारी ज़िले में, और साबरमती जो है वो अहमदाबाद में है। तो अहमदाबाद से नवसारी या साबरमती से दांडी। और 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गई थी। और ये कितने किलोमीटर की यात्रा थी? तो वो 390 किलोमीटर की यात्रा थी, 390 किलोमीटर की यात्रा थी, जो गांधी जी ने जो है वो सभी नमक के विरोध में जो है किया था, दांडी यात्रा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा 12 मार्च 1930। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 को जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने जो है रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था। अगला देखिएगा 5 नंबर में, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इस पुस्तक के लेखक पूछ रहे हैं, तो इसमें सही जवाब होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की अन्य पुस्तकों के जो नाम हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, और इसका सन भी पूछा जाता है, हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो वो 1909 में प्रकाशित हुई थी। और इसके अलावा नवजीवन है, और एक बहुत फेमस किताब इनकी है इंडिया ऑफ माई ड्रीम, या हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। ये भी महात्मा गांधी जी द्वारा जो है रचित पुस्तक है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अरस्तु, अरस्तु जो है ग्रीक दार्शनिक था, और इनकी बहुत फेमस किताब है अरस्तु की, जो आपके पेपर में पूछी भी जाती है, पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु द्वारा रचित किताब है, और अरस्तु को जो है जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, और ये प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। इसके बाद सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ है विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। और इसके अलावा एकमात्र जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो विंस्टन चर्चिल थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद अगला जो सेगमेंट है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। इसमें पहला 6 नंबर देखिएगा, भारत में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका सही जवाब जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, खिलाफत आंदोलन, 1919 से 1920 के मध्य। और जो खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था वो तुर्की के खलीफाओं के समर्थन में किया गया था ये आंदोलन। और पहला जो ऑप्शन दिया भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 9 अगस्त 1942, ठीक, 9 अगस्त 1942। इसके बाद 7 नंबर देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में वापस कर दिया था? तो इसमें सही जवाब जो होगा वो इसमें सेकंड ऑप्शन से, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक सभा जुटी थी, जिसमें जनरल डायर द्वारा जो है गोली चला दी गई थी, जिसके विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, और शंकरन नायर ने सर की उपाधि, और महात्मा गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि जो है त्याग दी थी, वापस कर दी थी। और
इसमें जनरल डायर जो है इसको ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन में गोली मारी थी। और इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है कैबिनेट मिशन, ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं, 24 मार्च 1946। और जो इसमें तीसरा ऑप्शन दिया है रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है और इसकी डेट भी ध्यान रखिएगा 18 मार्च 1919 ये रॉलेट एक्ट है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसकी तिथियां ध्यान रखिएगा, क्योंकि कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए आपके परीक्षा में जो है आ जाती हैं। बहुत नज़दीक की है, डेट में अंतर है, क्योंकि जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट, पहले रॉलेट एक्ट आया था, बाद में जलियांवाला बाग हुआ था। और सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो है वो रॉलेट एक्ट जो है गठन किया गया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया? तो इसका सही जवाब होगा सेकंड ऑप्शन, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण इसको वापस ले लिया गया था। और इसकी डेट याद रखिएगा 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा 5 फरवरी 1922। अब अभी हाल ही में जो है चौरी चौरा कांड को जो है चौरी चौरा एक्शन के रूप में जो है नाम बदल दिया गया इसका है। तो और इसमें प्रदर्शनकारी भीड़ के द्वारा जो है वो थाने पर हमला कर 22 पुलिसकर्मियों को जो है जिंदा जला दिया गया था। तो इसी से घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बाद 9 नंबर देखिएगा, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, 1928 में भारत आया था। और कब बना था? वो 1927 में बना था और पहुंचा था 28 में, जिसका विरोध जो है वो लाला लाजपत राय जी ने किया था। और साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण ही जो है उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसमें इसका विरोध इस कारण हुआ था क्योंकि इसमें 7 सदस्यीय ये आयोग था, जिसमें सभी के सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज़ थे और एक भी भारतीय सदस्य न शामिल किए जाने के कारण इसका विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पूना समझौता किससे संबंधित था? तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, भारतीय दलित वर्ग से संबंधित था। और पूना समझौता 1932 में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य में, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य 1932 में हुआ था, भारतीय दलित वर्ग को जो है सीटें आरक्षित करने के उद्देश्य से। अगला